जय हिंद जय बिहार। हम अपने वादे के मुताबिक आज हाइट एंड डिस्टेंस और रचना की बात किए थे। तो हाइट एंड डिस्टेंस तो हम दो को अभी एक बना के भेज दिए हैं और एक और बना के भी भेज रहे हैं। और रचना, तो रचना के लिए बड़ी सावधानी से देखिए, ऐसा नहीं कि हम कॉपी पर बनाएंगे तभी आप सीखेंगे, हम यहाँ भी बता देंगे तो आप सीखेंगे। मेरे हर पंक्ति को यानी हर बात को ध्यान से आप देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे और एकदम आराम से बनाएंगे। नहीं बनाएंगे तब आप बोलिएगा, खाली ध्यान दीजिए। पीछे का कुछ रचना कोण वगैरह है जिसे आपको जानना ज़रूरी था। अगर जानने का प्रयास करिएगा तो ज़्यादा बेहतर समझिएगा, पर हम यहाँ प्रयास करेंगे आपको समझाने का। चलिए आइए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। और देखिए कितना आसान है। हम आपको त्रिभुज समरूपता पढ़ा चुके हैं, बहुत ध्यान से समझिए। ये दो त्रिभुज बना हुआ है, ये दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? समरूप, सर्वांग की हमने बात नहीं किया है, छोटा और बड़ा है। ये दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब इनके संगत कोण बराबर होंगे। और संगत क्यों ऐसा बता रहे हैं? लिखा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज बनाइए। पहले तो त्रिभुज बनाने की बात करता है और इसके बाद कहता है बनाएं, और तब इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजा का 2/3 भाग हो। तो पहले हम समरूपता को समझेंगे। मान लिया कि ABC और DF दो त्रिभुज है, यह समरूप कैसे होगा? जब अगर ये कोण इस कोण के बराबर आ जाए, ये कोण इस कोण के बराबर अगर आप ला दीजिएगा और ये कोण जब इस कोण के बराबर ला दीजिएगा तो एंगल 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 से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, ठीक है। और जब समरूप हो जाएगा तो भुजा अनुपातिक भी हो जाएगा। आप करके देखें तो अनुपातिक भी आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी जो हमको समरूप त्रिभुज बनाना है उसमें एंगल 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 का शर्त ला के हम आपको दिखाएंगे। और कैसे, तो हमने आपको बताया जब दो समानांतर रेखा को कोई रेखा काटे तो संगत कोण बराबर, असंगत कोण बराबर, तो रेखा क्या होगा? समानांतर। तो ये संगत कोण, इसका ये संगत भुजा है जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेखा समानांतर होगा और ये भी दोनों रेखा समानांतर होगा। देखिए ये छोटा है, नीचे इसको बढ़ा के ले आएंगे तो एकदम पैरेलल आएगा। देखिए ये रेखा संगत हो जाएगा, देखिए इसको बढ़ा देंगे तो ये संगत हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको संगत कोण बनाना होगा। और संगत कोण कैसे आप पढ़ें उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब है कि हम आपको दिखा दूँ कि आपके हम इंस्ट्रूमेंट औजार बॉक्स में दिखाए थे कई सारे औजार जिसका हम प्रयोग आज अभी यहाँ हम बताएंगे। आप ध्यान से सीखेंगे, इस तरह के जितने रचने होंगे वो सभी को हम बताएंगे ताकि आप पैरेलल लाइन खींचना सीख जाइए सही रूप में। धैर्य के साथ इत्मीनान से एक एक बात को सुनिए, एक एक पॉइंट जो बता रहे हैं उसे देखिए, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सीखने में। अभी एकदम सिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। चलिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं A, B और C। तो पहले होता है AB, 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 BC और AC, यही ना होता है जी, AB, BC और AC। इसके अनुसार जब आप चलेंगे तो सबसे पहले स्केल उठाएंगे आप। देखिए सबसे पहले बारीकी से देखिए, पहले हम ऐसे खींच के बता दे रहे, फिर स्केल से बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने BC लिया, BC 5 लिया, 5 का तो आप रेखा खींचना जानते होंगे, 5 ले लिया, नाम दिया BC। इसके बाद AB है 4, चाप पर एकदम फटाक से चाप पर स्केल पर रखेंगे, 4 नापेंगे, यहाँ रख के कट मारेंगे, मेरा यहाँ कट आ गया। इसके बाद AC कहता है 6, तो चाप पर 6 नापेंगे, फट से C पर रखेंगे और कट मारेंगे। ये दोनों पॉइंट जहाँ कट के आता है और इस तरह से मेरा मिल गया त्रिभुज ABC। धैर्य रखिए, घबराइए मत, बहुत कुछ इसमें सीखना है। अभी आपने केवल त्रिभुज बनाना सीखा है। धैर्य से देखिए, हम एक एक तोड़ तोड़ के आपको दिखाएंगे। सबसे पहले BC 5 है, तो आप कैसे लेते हैं वो गलत करते हैं। जो आप लाइन खींच देते हैं एकदम गलत, बिल्कुल गलत। शायद मेरे समझ से होगा और अगर किसी के समझ से अगर सही है तो मैं ये नहीं कह सकता, हो सकता है उतना ज्ञान मेरे पास नहीं हो, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ इस क्षेत्र में पॉइंट, अब हमको खाएं 4 रोटी खाना है, 6 रोटी ले लें और फिर उसको फेंक दें? आप ही बताइए। गणित तर्क से बनता है, वितर्क से नहीं, और कुतर्क करने वाले कभी किसी को जीतने नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए 4 सेंटीमीटर नहीं, BC कितना है मेरा? 5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, यहाँ 0 पॉइंट पर ध्यान दीजिए, 0 पॉइंट पर एक लकीर है, वहां उठाएंगे और 5 जहां आएगा, मान लीजिए मेरा 5 यहाँ आया, अब तो मेरी छोटी स्केल छोटी ना हो जाएंगी, ये बड़ी स्केल, तो आप 5 ही लेंगे, ज्यादा नहीं, 5 पर पॉइंट दीजिए और यहाँ से जैसे ही खींचते आइएगा, यहाँ आइएगा वो टक से रुक जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद चाप उठाइए, चाप उठाएंगे, लाइए मेरा चाप लाइए। तो देखिए भैया
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे पास ये औजार नहीं थे, ठीक है, फिर भी मैंने प्रयास किया। अब ऐसे 0 पॉइंट पर रखिए, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये 0 पॉइंट पर रखिए और यहाँ से नाप लीजिए कितना है आपका 4, और यहाँ से रखेंगे ऐसे और 4 कट मारेंगे, ठीक है, ये 4 कट मारेंगे, ये 4 ऐसे कट मारेंगे, ठीक है, 4 इसको कट लगा लेंगे। सर इस पर नहीं डालिए जल्दी से, देखिए चाप पर रख लिए, नाप लिए और यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पर, पॉइंट पर रखेंगे और कट मारेंगे जितना कह दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 4 नाप लिए और इस पॉइंट को देखिए, एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ नाम है वो नाम दे दीजिए बी और सी, नाम दे दिए बी सी, और ये पॉइंट पर देखिए ध्यान से, पॉइंट पर, पॉइंट पहले ले लेंगे और हम इस चाप को यहाँ पे रखेंगे और रख के कट मारे। दूसरा था मेरा क्या है 6 है अबरी, तो चाप पर 6 नापेंगे, 6 नाप लिए, नापने के बाद यहाँ रखेंगे और कट मारेंगे। देखिए बाल बाल बचा है दुर्घटना होने से, बाल बाल बचा है दुर्घटना होने से, और ये मेरा कट मारा, ठीक है। ऐसे हम जैसे बढ़ाएं आप मत बढ़ाइएगा, ठीक है, आपको पूरी तरह से कट लेना है। चलिए और स्केल उठाइए, पॉइंट आउट करिए, ठीक है, और फटाफट इसको ऐसे खींच दीजिए और इसको ऐसे खींच दीजिए। अभी घबराइए मत, अभी केवल देखिए, जब हम बनाने के लिए बोलेंगे तब बनाइएगा। चलिए ये आपका त्रिभुज ABC बन गया, केवल ये त्रिभुज ABC बना है। हम खुद बोलेंगे आपको बनाने के लिए, पहले समझिए, दुश्मन और हिसाब को पहले समझिए। ये अभी आपका त्रिभुज बना है। इसके बाद कहता है और फिर इसके समरूप एक त्रिभुज बनाएं जिसकी भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजा के कै बटा कै हो, त्रिभुज ABC की संगत भुजा के कै बटा कै हो। अब क्या करेंगे, त्रिभुज बनाने के बाद एक लाइन खींचेंगे, समांतर रेखा खींचने के कई सारे सिस्टम है, ठीक है, तो चलिए लाइन खींचेंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, लाइन खींचने के बाद यहाँ 2/3, ध्यान दीजिए 2/3 है, मतलब इस रेखा पर हम 3 को कट लेंगे। कितने कट लेंगे, 3 को कट लेंगे। देखिए इस पर हम 3 को कट लेंगे, ध्यान से देखिएगा कट को। यहाँ रखेंगे, पहला चाप कट करेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, ये दूसरा चाप कट करेंगे, यहाँ रखेंगे और ये तीसरा चाप कट करेंगे, ठीक है। ये कट हो गया, एकदम ध्यान रखिए, तीसरा चाप कट कर लिए हैं, इसको बांध दीजिए। पार्ट 1 ये होगा, पार्ट 2 ये होगा, पार्ट 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीसरा चाप पर से इसको मिला देंगे सी से। चलिए तीसरा, पहले पॉइंट आउट करेंगे, यहाँ भी पॉइंट आउट करेंगे। अब पॉइंट आउट करने से क्या दिक्कत होगा कि इसको मिलाने में कोई तकलीफें नहीं होंगी, ये डॉट लाइन से, क्योंकि ये मेरे रचना में शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक से कम हो, कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि ऊपर कम हो और नीचे ज़्यादा हो तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेगा। अगर ऊपर कम हो और नीचे ज़्यादा हो तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेगा। मतलब कि अगर एक से कम हो तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेगा, और अगर एक से ज़्यादा हो तो त्रिभुज के बाहर त्रिभुज बनेगा। जैसे यही 3/2 रहता तो ये त्रिभुज के बाहर जाके त्रिभुज बनता, लेकिन 3/2/3 है तो त्रिभुज के अंदर जाके त्रिभुज बनेगा। एक से कम मतलब हम आपको दिखा दूँ, पॉइंट 20, 6, 18, तो पॉइंट 60 पैसा हो रहा है ना, एक से तो कम है, 1 रुपये से कम है। अब क्या करने का है, अब जरा ध्यान देने का, ठीक है, बढ़िया से ध्यान दीजिए और देखिए पैरेलल लाइन। आपका जो पढ़ाई होता है क्या करना है, संगत कोण बराबर तो रेखा क्या होता है, समानांतर। संगत कोण बराबर तो रेखा क्या होता है, समानांतर। ये चलिए हम यहाँ ऐसे कोण लेंगे, ठीक है, उसी चाप को रखेंगे और दूसरा पार्ट से, क्योंकि 2/3 है, हम जैसे यहाँ रख के हम ऐसे चाप लिए, यहाँ रख के हम ऐसे चाप लिए, ले लिए। अब यहाँ इसको हम नापेंगे, इसे हम नापेंगे, ध्यान से देखिए, इसे नापेंगे और यहाँ रख के कट मारेंगे और ये रेखा को खींच देंगे, ठीक है। ये रेखा एकदम इसके समानांतर होगा, ये रेखा एकदम इसके समानांतर होगा, ठीक है। लेकिन और भी हम बताएंगे, अभी घबराइए मत। फिर यहाँ लेंगे चाप, ऐसे रखेंगे, ले लिए चाप और फिर यहाँ रख के चाप ऐसे लेंगे, इसे नापेंगे और नाप के कट मारेंगे, और ये कट मार के जब हम इसको मिला देंगे तो ये रेखा समानांतर होगा। समानांतर होने से क्या होगा, ये समानांतर हुआ तभी ना ये कोण इसके बराबर आया। तो ये देखिए A डैश और ये C डैश। अब जरा ध्यान से देखिए, ये बड़का त्रिभुज है ABC और ये छोटका त्रिभुज है
बी, ए डैश बी और सी डैश। अब बताइए सी कोण, इसकी हम अभी बनाए नहीं संगत कोण जी, तो संगत कोण बनाए थे, दोनों कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए कोण बी दोनों में है, बी सेम एंगल पर घुमा हुआ है, आप समझ रहे हैं ना? तो दो कोण बराबर हुआ तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो गया, तो त्रिभुजवा क्या हो गया? समानांतर, मतलब त्रिभुजवा क्या हो गया? समरूप हो गया एंगल 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 से। लेकिन अगर ये रेखा समानांतर गलती हुआ तो पूरा रचना गलत। आप तो बोलेंगे हम बना दिए। डांस मत करिए ना, हम फिर से एक बार बताते हैं, लेकिन थोड़ा बृहद पैमाने पर बताएंगे, ध्यान रखिएगा जरा। हम फाइनल कर देंगे तब आप समझिएगा फाइनल हुआ। रचना नहीं बनता है, इसके पीछे कई कारण हैं कि आप ध्यान से देखते नहीं हैं, समझते नहीं और सीधा प्रहार करते, समझ में नहीं आया। सबसे पहले हम BC लेंगे, अब हम ट्रिक चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले हम BC लेंगे, जितना कहा, चाप AB जितना कहा ले लिए, चाप AC कहा जितना कहा ले लिए, और कट मारे, फालतू कट को हटा देंगे और यहाँ से इसको और यहाँ से इसको मिला देंगे, ये त्रिभुज ABC बन गया। इसके बाद अब पूरा कार्रवाई बदल रहा है। अब देखिए यहाँ हम स्केल लेंगे और सीधा लाइन खींचेंगे, क्लियर? और इसके बाद इस पर हम 3 कट मारेंगे, ध्यान से देखिए, 3 कट मारेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा 2/3 है तो सबसे ज्यादा कट 3 हुआ, ध्यान लगाइएगा। मेरा ऐसा कोई फिक्स औजार नहीं है भैया जो 1 2 ऐसे बार बार आप मत रगड़िएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 3, ये 3 चाप हमने कट मारा, दिखा देते हैं, उस पर जब दीजिएगा तो इंक डाल के देते तो वो कट सही आता। चलिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने 3 टुकड़ा ले लिया। इसके बाद यहाँ फट से पॉइंट आउट किए, यहाँ पॉइंट आउट किए। अब ये फाइनल नहीं है, अभी 1/4 भी नहीं हुआ, ध्यान से देखिए, इसे हम डॉट लाइन से मिला देंगे, ठीक है? चलिए अब क्या करने का? संगत कोण। अच्छा जरा देखिए, अब कुछ विशेष आपके इंस्ट्रूमेंट है, औजार हैं, इसमें कुछ औजार का प्रयोग आप देखिए। इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर। आपके दिया हुआ है 1 पेयर, ए पेयर सेट स्क्वायर, केवल इसको सेट स्क्वायर नहीं कहते, ए पेयर सेट स्क्वायर। जब हम लाइन पढ़ाए थे तो आपको दिखाए थे, हम इससे पैरेलल लाइन खींच के दिखाएंगे आपको, और देखिएगा पैरेलल लाइन पहले कैसे खींचाता है, हम अलग खींच के दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा पैरेलल लाइन कैसे खींचाता है। ये लाइन ले लिए हैं, ये लाइन हमने खींच लिया, और अब देखिए पैरेलल लाइन कैसे, इसका हम प्रयोग यहाँ करके दिखाएंगे आपको। ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री का है, 2 होता है। देखिए ये 45 डिग्री है और ये सीधा 90 डिग्री है, देखिए सीधा राइट एंगल है, देख रहे हैं ना? इसको इस लाइन में सटाएंगे, 90 वाले को लाइन में सटाएंगे, इसको नीचे रखेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर रचना गलत ही बना के आ जाइएगा। चलिए देख लीजिए, लाइन में लाइन मिल रहा है, ऊपर वाला ध्यान से देखिए, लाइन में लाइन मिल रहा है। आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, नीचे वाला दबा के रखना है और ऊपर वाला को आगे बढ़ाइए, जहां ले जाना है लाइन के लिए दबा के रखेंगे और लाइन खींच देंगे। और भी खींचना है, बढ़ाइए आगे, नीचे वाला अगर हिल गया तो सब गलत हो जाएगा। और ऊपर खींचना है, कोई बात नहीं। आइए फिर से हम वापस आते हैं, फिर से यहाँ, फिर लाइन में मिला लिए, ठीक है? इस तरह से पैरेलल लाइन खींचा जाता है। आपको लंब गिराना है तो फटाफट लंब भी गिरा सकते हैं इससे। देखिए ये सीधा लाइन में मिला देंगे, ये देखिए लंब गिरता है ऐसे। हाँ, सेट अगर उल्टा होगा तो दिक्कतें आ जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। देखिए लाइन में लाइन मिला दिए हैं, ये देखिए इस पर जब हम रखेंगे सेट तो एकदम 90 डिग्री का सीधा 90 डिग्री का होगा, एकदम सीधा 90 डिग्री का ये होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो इसका उपयोग आइए हम यहाँ दिखाते हैं। हमको इसके समानांतर यहाँ से लाइन लेके चलना है, यहाँ से
हमने क्या बताया, इसको इस लाइन में मिला देना है, ठीक है। इसको इस लाइन में, आपके जो औजार बॉक्स ऐसे दिया हुआ है, थोड़े आपको औजार बॉक्स ऐसे दिया हुआ है, क्या झुनझुना बनाने के लिए क्या दिया हुआ है, पढ़ने के लिए दिया हुआ है। उसको क्या करना है, देखिए पहले हमने क्या उठाया, राइट एंगल को उठाया, पहले राइट एंगल को उठाया, ठीक है। देखिए 90 डिग्री वाला, इस लाइन में हमने लाइन को मिला दिया, ध्यान से देखिएगा, लाइन में लाइन को मिला दिया। फिर हम आपको अवसर देंगे, पहले देखिए मिला दिए। अब पीछे वाला ये जो 45 वाला है हिलना नहीं चाहिए, इसको बढ़ने दीजिए आगे तक, छोटा हो गया कोई बात नहीं, छोटा हो गया कोई बात नहीं, हिलने नहीं दीजिए। लीजिए यहाँ से लाइन, अब फिर मिलाइए नीचे, आइए चलिए, फिर यहाँ से लाइन खींचिए, बढ़ाइए ऐसे, पॉइंट तक पहुंच गया। अब यहाँ से पैरेलल लाइन, डॉट लाइन, फुल लाइन का हमको आवश्यकता नहीं है, ये पॉइंट आ गया। चलिए अब इस पॉइंट से हमको इसके समानांतर यहां से खींचना है। अब ये ध्यान दीजिए, आपके पास कॉपी है, कॉपी घुमा सकते हैं, मेरे पास थोड़ी जो घुमा देंगे। सबसे पहले मेरा लाइन पैरेलल नहीं है, पहले हम इसको पैरेलल कर लें, मतलब सीधा कर ले इस लाइन को, थोड़ी सी विलंब करिए, हम तो अंदाज से खींच दिए थे ना। चलिए अब देखिए, हम इस लाइन में लाइन को मिला देंगे, ध्यान से देखिए, लाइन में लाइन को, राइट एंगल को मिला दिए, पहले इसको मिलाना है हमको, मिला दिए, यहाँ लाके सटा दीजिए, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, हम इसको बढ़ाएंगे, कहाँ तक, जहां तक हमें जाना है। हिल गया, हिलेगा गलत हो जाएगा। अब नीचे ऊपर, ये नहीं हिलना चाहिए, ऊपर वाला मेरा नहीं हिलना चाहिए, बढ़ने देंगे, जहां तक जाना है स्टेशन तक। चलिए बढ़िए बढ़िए बढ़िए, स्टेशन पहुंच गए हैं, देखिए गैप है, गैप है तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब इसको थोड़ा हिल गया, अरे मेरा ऊपर नीचे हो रहा है यार। ये देखिए पैरेलल लाइन हो गया आपका। अब चलिए, ये आपका रचना संपूर्ण रामायण हुआ, ठीक है, समझ में आया, एकदम पैरेलल लाइन है। और यकीन नहीं है तो लीजिए ना, एगो बनिया के दुकान से लिए तो 1.25 kg दिया है, एगो से लेंगे तक 2.5 kg हो जाएगा। चलिए सेट लगा दिए नीचे हम, देखिए पैरेलल लाइन को हम दिखा रहे हैं, देखिए पैरेलल लाइन है, थोड़ी सी हिला था तो गड़बड़ हो गया है, ठीक है। आप हिलाएंगे नहीं तो गड़बड़ नहीं होगा, एकदम सही जाएगा, ठीक है। अब पैरेलल अभी हम खींच के दिखाएंगे। अब इसे फिर से बताएंगे, हड़बड़ाइए मत, वक्त जितना लगेगा हम घबराएंगे नहीं। तो आप बोलेंगे कि अरे भाई हमारा तो कौन पढ़ाया गया, कौन दिखाना है, तो हमने कब कहा कि कौन मत दिखाइए। लाइए तो मेरा कौन दिखाने वाला, सारा दुनिया बड़का घोटाला करके बैठे है तो कुछ नहीं है, हमारा वहाँ नंबर उठाना है तो हम चुपचाप रहेंगे। चलिए कौन दिखा दीजिए, लीजिए कौन दिखा दिए ना, कौन दिखा दिए ना, अरे जो कौन दिखा दीजिए, कोन में दिखाना है तो दिखा दीजिए, हो गया कौन। लेकिन ध्यान रहे, फिक्स पॉइंट से अच्छी तरह से हम एंगल को दिखा देंगे, ठीक है, अच्छा से एंगल को दिखा देंगे पॉइंट लेके। चलिए ये आपका बन गया, कैसे, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर ही रेखा समानांतर, ई कोण एकर बराबर ही रेखा समानांतर। अब देखिए कोण बी आपका दोनों में है कि नहीं, ध्यान से देखिए, ये सी डैश हो गया, तो कोण बड़का का कोण सी और छोटका का सी डैश, कोण बी आपका दोनों में है। तो जब तो ई कोण शेष आई कोण शेष, तो शेष कोण के बराबर, एंगल 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 से दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हुआ। और जब काट देंगे ना तो बाई में आ जाइएगा, बिना सेट लगे हम काटेंगे, काट दिया जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब हम एक बार और रफ कर दें आपको। सबसे पहले BC लीजिए, वो जितना कहता है BC लीजिए, इसके बाद AB जितना कहता है चाप पर रख के काटिए, AC जितना कहता है चाप पर रख के काटिए और इसे मिला दीजिए। ध्यान से देखिए, नहीं आएगा तो पढ़ाने से संन्यास ले लेंगे, ऐसा क्या बात है यार, पढ़ा दे और नहीं आए। यहाँ रख के 3 चाप काटेंगे, 1 2 3, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 से हम इसको C को मिला देंगे। यहाँ पे संगत कोण लेंगे, यहाँ पे संगत कोण, कैसे, चाप से यहाँ लेंगे, ऐसे ये पॉइंट पर रखेंगे, ऐसे हम इसे नापेंगे और नाप के कट करेंगे, नाप के दिखा रहे हैं। देखिए कैसे नापना है, पहले तो कैसे कोण लेना है वो दिखा दूं।
पहले से कोण लेना है, पहले से उस चाप से कोण लेना है। अब इसे नापना है जितना है, और नाप के इसको कट मारना है। कट मार दिए। इसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट को लेते हुए रेखा को खींच देंगे। ये रेखा एकदम समानांतर आएगा। क्लियर? अब फिर यहाँ कोण लेंगे। देखिए भैया, मेरा उद्देश्य सिखाना है, आधा इंजीनियरिंग में हम ऐसे लेके चल रहे हैं आपको। ये चलिए, ले लिए चाप, यहाँ लेके ये ले लिए चाप, फिर हम इसे नापेंगे। ये जितना बताएगा उतना रख के यहाँ काटेंगे, और काट के ये पॉइंट और ये पॉइंट को सीधा मिला देंगे। ये समानांतर होगा। लेकिन 100% सही हो जाए इस बात की गारंटी नहीं है। कहीं ना कहीं पॉइंट, ग्राफ में भी हम ऐसी प्रॉब्लम बताएंगे कि देखिए, पढ़ा देना अलग बात है, पढ़ा देना तो कौनो खिंचा जाता है आजकल। पैसा चाहिए खाली, और का आपको क्या चाहिए, ये मेरा बात बड़ा सख्त होता है, समझे ना। धैर्य से सुनिएगा और समझिएगा। और सख्त बोलने वाले चापलूसी नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने जीवन में कभी चापलूसी नहीं सीखा है। अच्छा बनिए, मेहनत तो करिए और आगे बढ़िए। चलिए, तो एक सिस्टम हमने ये बताया आपको। ये त्रिभुज पहले हमने बना लिया, रेखा लिया ABC, इस पर हमने 3 चाप काटा, यहाँ से मिला दिया, कोण बनाया, इसे नापा, कट मारा, इसे मिला दिया। फिर यहाँ कोण बनाया, इसे नापा, यहाँ से कट मारा और मिला दिया। ये रेखा इसके समानांतर है, ये रेखा इसके समानांतर है। ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये कोण दोनों में है, शेष कोण के बराबर, एंगल से दोनों त्रिभुज समरूप हुए। लेकिन अब हम आपको 100% सही, मेरा रफ खत्म हुआ, अब 100% सही रचना की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले बोला बीच में 5 सेंटीमीटर होता है। लीजिए, हम यहाँ पे 0 पर पॉइंट लेते हैं। देखिए, हम साफ स्केल को दिखा रहे हैं, 0 पर पॉइंट लेते हैं, और मेरा जहाँ 5 कहता है वहाँ पे हमने पॉइंट लिया। ठीक है, पॉइंट लिया और इससे इसको मिला दिया। यहाँ पॉइंट पर आके अपने आप एकदम रुक जाएगा, टक से रुक जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये आपका हो गया BC। जैसे फिर हमने आपको बताया कि अगर 4 ही रोटी खाते हैं तो 6 को लेके जूठा छोड़ के फेंकिएगा तो कौन खाएगा? बासी रहे ना कुत्ता खाए। और वही एक रोटी के लिए कोई मर जाता है। इसके बाद मेरा चाप लाइए। इसके बाद स्केल उठाएंगे, चाप उठाएंगे और आगे की तैयारी शुरू करेंगे। और वो देखिए आगे का तैयारी, फट से हमने फिर से स्केल उठाया और 4 नापा। देखिए 0 पर रखेंगे और 4 नाप लिए, मान लीजिए 4 मेरा हो गया। अब यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पे, देखिए हम पॉइंट पे रखेंगे और काटेंगे 4। एक डालिए थोड़ा सा जल्दी। देखिए हम ये पॉइंट पर रखेंगे और 4 कट मारेंगे। देखिए कट मारे 4, नहीं दिख रहा है, दिखा रहे हैं। एक कट मारे 4, और दूसरा पॉइंट है 7, तो ये कितना है? 6 है। यहाँ से 6 नापेंगे। ठीक है, 6 नापेंगे और कट मारेंगे। डालिए थोड़ा सा ऊपर चारों तरफ। अब यहाँ रखेंगे तो मेरा नहीं चुम पाएगा। ठीक है, तो पहले इसको हम और लेते हैं इस तरफ में, और लेते हैं नीचा की तरफ। ऐसे मान लीजिए ऐसा मैंने काटा। ठीक है, ये कट को मैंने ऐसे काटा। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा है, हम यहाँ से दिखा देते हैं डायरेक्ट। कोशिश करने से तो चलिए, एक चाप काटे, यहाँ से कितने काटे हैं? 4, और यहाँ से कितने काटे हैं? 6। अब ये मेरा त्रिभुज पॉइंट आउट करेंगे। आपको बता चुके हैं लाइन कैसा खींचिएगा, इसमें संदेह मत रखिएगा। चलिए, पहले हमने पॉइंट को आउट किया। ये पॉइंट लाइन अगर ज़्यादा खींचना होगा तो देखो हम ज़्यादा खींच सकते हैं जी। गरीब को मारिएगा तो कानून नहीं है, अमीर को मारिएगा तो कानून बतियाइएगा। कानून सब में बतियाइए। देश के राष्ट्रपति भी खून करेंगे तो थाने वाला जाएगा अरेस्ट करने, ये नियम है, समझ लीजिए। कोनो IPS नहीं जाएगा, उसको दरोगे जाएंगे अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि संविधान सब में बराबर होता है नियम। चलिए,
ABC त्रिभुज बनकर के आपका तैयार हो गया, समझ गए। और अगर मान ले कि कोण B पर एगो कहता आपको BC दे देता 6, और कोण B पर कहता 60, तब BC ले लेते, ठीक। अब यहाँ पे लेकर के और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाते, 60 पहला चाप काटते, ये आगे बढ़ाते। इसके बाद यहाँ पर बोलता AB4 यहाँ से काट के मिला देते तो ABC त्रिभुज बन जाता। ध्यान से देखिए, इसमें भी आ सकता है ऐसा, BC बराबर कहेगा 6, कोण B बराबर कहेगा 60 डिग्री, AB बराबर कहेगा 4 सेंटीमीटर, ये AC कुछ भी कहेगा, ABC त्रिभुज बन गया। तो पहले B पर बनाए, रेखा खींचे, B पर 60 का कोण बनाए, इसको हम आगे ले गए, AB पर 4 कहाते हैं, 4 काट दिया, C से मिला दिया, त्रिभुज बन गया। ये भी त्रिभुज, ऐसा भी त्रिभुज। तो मेरा तो ये कह रहा है, तो हमने ऐसा बना दिया। अब आइए, अब क्या करना है, एक न्यून कोण लेना है, ठीक है। न्यून कोण किसे कहते हैं, जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो। अब इस पर हम 3 चाप काटेंगे, क्योंकि 2/3 कहता है। देखिए, एक ही बताने में हमको प्रॉब्लम रहा है, फिर आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए, आपको 3 चाप काटना है, फटाफट यहाँ रखिए और 3 चाप काटिए, फटाफट यहाँ रखिए, 3 चाप काट लीजिए। एक चाप, दूसरा चाप और तीसरा चाप, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब पार्ट 3 को पॉइंट आउट करिए और यहां से इसको मिला दीजिए। चलिए, डॉट लाइन से, चलिए हो गया। अब क्या करना है, यहां पे संगत कोण लेना है, यहीं पे देखिए और समझिए, यहीं पे अब आपको समझने की बारी है। तो संगत को ना लेके हम सेट भिराएंगे और 100 में 100% हम सही पाएंगे। चलिए, सेट भिरा दिए, 90 डिग्री वाला सेट इसमें भिरा दिए, इसके नीचे हम इसको लगा दिए, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये 90 वाला है, देखिए 90 वाला सेट को हमने यहाँ लगाया, लाइन को एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिला लिए, जहां हमने पॉइंट आउट किया था। इसके बाद इसको नीचे ले जाके लगा देंगे, नीचे हिल डोल नहीं होना चाहिए, एकदम फिक्स। और जरूरत है तो हम इसको चाप को नीचे कर लिए हैं, मतलब सेट को नीचे कर लिए हैं, लाइन को मिला लिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब इस पर दबाव बनाए रखेंगे, ठीक है, और इस सेट को आगे बढ़ाएंगे, ये आगे बढ़ते जाएगा, खुद पॉइंट तक आ जाएगा। एक बार फिर से देखिए, लाइन को मिला चुके हम, छोटा हो रहा था, नीचे खींच ली इसको, ये एकदम लाइन में लाइन मिलना चाहिए। अब नीचे वाला हिलना नहीं चाहिए, बढ़ाइए इसको। चलिए, पॉइंट टू पॉइंट आ गया है। अब फिर डॉट लाइन लेंगे, मेन मकसद है मेरा ये BC रेखा को कट मारने का। BC रेखा मेरा कट मार दिया यहाँ, ठीक है। अब यहां से हम इसके समानांतर लाइन लेंगे। चलिए, पहले कौन सा कोण, ये देखिए, लाइन से लाइन मिलना चाहिए, पहले इसको हटा दिए, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, ये इससे हमको मतलब है, ठीक है। दिख रहा है पॉइंट सही, चलिए देखिए, पॉइंट से पॉइंट दिख रहा है सही। अब हम नीचे इसको सटा देंगे, नीचे वाला अगर ऊपर वाला हिल गया तो सारा लिटिया गोल हो जाएगा। चलने दीजिए पॉइंट तक, ट्रेन चल रहा है पटरी पे, कोई दुर्घटना नहीं होगा, पटरी से हटेगा दुर्घटना हो जाएगा। चलिए, एकदम सही है, यहाँ सटा हुआ है मेरा। यहाँ धोखा हुआ, थोड़ा सा हिल गया हाथ, टेढ़ा होने के कारण फिर हिला, प्रयत्न हमने किया है, हिल ही गया है। तो हम यहाँ से एक बार फिर से चेक कर लें। चलिए, ठीक है। अब क्या गारंटी है कि रेखा खींचे वो सही है, आइए दिखाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मिला लेंगे, इसको जाते रहेंगे, नीचे वाले को, ऊपर वाले को ट्रेन के पटरी पर बढ़ा दीजिए। देख लीजिए भरोसा है या नहीं है, पैरेलल लाइन है या नहीं है, देख लीजिए अच्छी तरह से।
ठीक है। तो इस तरह से आपका 100% ये रचना सही होगा। अब इसमें कोई शक और संदेह नहीं है, आपका पूरा रचना बन के तैयार हो गया। ये ए होगा, ए डैश हो जाएगा और ये सी डैश। ये रेखा इसके समानांतर है, ये रेखा इसके समानांतर है, ये निश्चित रूप से संगत कोण मेरा बराबर हो गया। अब कौन लफड़ा नहीं है, तो लफड़ा है ना। अब देखिए कोण दिखाना होगा थोड़ा सा, ये कोणवा आप दिखा दीजिएगा, अच्छा रहेगा। ना तो टीचर तो लोग कहेंगे अरे लड़का तो फ्रॉड है, कोने नहीं दिखाया है। अरे काहेला फ्रॉड रहिएगा। सारा दुनिया दूसरे को चोर कहते हैं, खुद पर देखते नहीं है कि मैं कैसा हूँ। अब यहाँ तो आ जाइएगा परीक्षण में तो भैया आप पर चार्ज लगिए जाएगा, 4 सीट आपका होइए जाएगा। तो चलिए कोण दिखा देना है, तो कोण उलबुल थोड़े दिखाइएगा, ऐसे ऐसे रखिए। हम प्रयास कर रहे हैं कोण दिखाने का सही रूप से। ये देखिए ऐसे रखिए, चाप को सही जगह पर पॉइंट पे पर रखिए ना, क्या लाइन में रखिएगा। देखिए तो हम पॉइंट पर रखे हुए, देखिए पॉइंट है ना, ये पॉइंट देख रहे हैं, देखिए यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है। और दिखाते हैं पॉइंट हम आपको, देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट दे रखे हैं पहले से। अब इस पॉइंट पर चाप को रख दीजिए, चाप को आराम से रख दीजिए और यहाँ एंगल दिखा दीजिए, ऐसे कोई गड़बड़ नहीं। फिर यहाँ रख के एंगल दिखा दीजिए, कोई गड़बड़ नहीं। फिर यहाँ रख के ऐसे एंगल दिखा दीजिए, एंगल ही ना दिखाना है। चलिए भैया, अगर किसी में दम है तो 1% काट के दिखा दे, जो चेक करेगा ना वो एक बार ला जाएगा। ऐसा हम तो पढ़वे नहीं किए थे तो बना दिया, तो आपका नंबरवा काट लेगा वो। ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। हल्का 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 दिखा देंगे। अच्छा 5 है, ठीक आपने बोला भाई 5, थैंक्स। और ये आपका डिस्टेंस है, देखिएगा सेंटर लाइन का प्रयोग लेंगे और ये आपका है 4 सेंटीमीटर। सेंटर लाइन का प्रयोग करेंगे और फिर ऐसे तो रूल के अनुसार चलेंगे तो यहाँ से सेंटर लाइन लगता है और ये होता है कितने 6 सेंटीमीटर और एकदम आएगा सीधा। ये पॉइंट आपका हुआ और ये सेंटर लाइन लगा और यहाँ से एरो दिखाएंगे, ये डॉट लाइन अवश्य करिएगा एकदम हल्का हल्का। हाँ तो ये आपका अब देख लीजिए, यही रचना आपका पूरा हुआ। एक बार हम रफ कर दूँ फिर से। पहले BC लेंगे, बी पर कौन कहा था, कौन कहेगा 60 का तो कौन बना देंगे, ये भी कहेगा तो काट के मिला देंगे, लेकिन ये नहीं कहा है हमको, ठीक है। और इसी पर हम रचना बना देते, कहेगा तो फिर हम बताएंगे, घबराइए मत। AB कहा, AC कहा, कट मार दिए, यहाँ से इसको मिला दिए, त्रिभुज ABC बन गया। यहाँ रेखा लिए, इस पर यहाँ से 1 चाप 2 चाप 3 चाप काटे हैं, यहाँ से C पर से इसको मिला दिए। पार्ट 1 2 3 जरूर लिखिएगा। फिर दूसरे पर से मिलाने के बाद है कोण लिए, नापे, कट किए, रेखा समानांतर आ गया। यहाँ कोण लिए, नापे, काटे, समानांतर आ गया। हालांकि समानांतर 100% नहीं आएगा, तो हमने आपको बता दिया कि फटाफट सेट स्क्वायर भिरा दीजिए। अट्टा पट्टा एक बार सेट देखिएगा जल्दी में। ये देखिए पहले हम इसको मिलाएंगे और इसको ऐसे देखिए, ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। और नीचे सीधा रेखा पॉइंट तक लेके आएंगे, सीधा रेखा खींचा जाएगा यहाँ से, देखिए टेढ़ा पकड़ा गया, समझ में आया। फिर इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, मिला लिए, रेखा में मिला लेंगे, सेट को आगे बढ़ाएंगे। इस पर हम दिखा देते हैं सीधा सीधा। ये देखिए सेट को मिलाया, ठीक है, पॉइंट सही है, पॉइंट टू पॉइंट हम इस रेखा नीचे वाले जाते रहेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए सही आ गया। फिर इसे आइए, इसमें इसको मिलाइए, ठीक है। अब जरा सा भी अगर इधर उधर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ये फिक्स रहेगा, ये बढ़ते चला जाएगा, ये बढ़ते चला जाएगा। देखिए पैरेलल लाइन साफ दिख रहा है, पैरेलल लाइन
चलिए, ये आपका 100% रचना पूरा हुआ। अब हमें उम्मीद है कि आप अवश्य सीख गए होंगे। अब कहीं दिक्कत होगा तो इस तरह के जो भी रचना आएंगे तो हम फिर आपको बताने का प्रयास करेंगे ताकि इसे अच्छी से सीख जाएं, और आगे जब जाएंगे तो आपको यही सेट चलाने का तरीका इंजीनियरिंग में काम आएगा। आजकल का बताए थे ना कि जो मैथमेटिशियन आ रहा है ना वो इंजीनियरिंग भी किए हुए रहता है या ITI वगैरह किए हुए रहेगा ड्राफ्ट्स का, तो फिर ये मतलब जानता है, लेकिन क्यों नहीं हम सही चीज़ जाने। सही चीज़ पढ़ना क्या मेरा अधिकार नहीं है। चलिए, ये रचना पूरा हुआ। हम उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे, और सीखे होंगे तो मेरा हौसला अवश्य बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय बिहार। आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं।